इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं भोपाल से, जहां पे एमडी ड्रग्स का बड़ा सप्लायर मंदसौर से गिरफ्तार हुआ है। मंदसौर से हरीश आंजुना नाम का ड्रग्स सप्लायर गिरफ्तार हुआ है। भोपाल की फैक्ट्री से ड्रग्स को दूसरे राज्यों में सप्लाई करता था और ड्रग्स फैक्ट्री में इस आरोपी का काफ़ी पैसा लगा था, ऐसी बातें निकलकर सामने आई, ऐसे इनपुट्स है। आरोपी हरीश आंजना से मंदसौर पुलिस पूछताछ कर रही है। 1800 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद से हरीश को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल ड्रग्स मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के नाम हरीश आंजना है। मंदसौर पुलिस की मदद से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक हरीश भोपाल की फैक्ट्री से ड्रग्स को दूसरे राज्यों में सप्लाई करता था। हरीश आंजुना पुराना ड्रग सप्लायर है। आरोपी की तस्वीर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, यही वो हरीश आंजुना है जो पुराना ड्रग्स सप्लायर है। मनीष पुरोहित सहयोगी हमारे मंदसौर से जुड़ रहे हैं और साथ ही एक और सहयोगी हमारे भोपाल से भी कनेक्ट है। सबसे पहले मनीष पुरोहित, आपके पास आते हुए, मनीष, कितना समय हो चुका है पूछताछ में, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। क्या जानकारी पूछताछ को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जो 3 आरोपी भोपाल मामले में गुजरात एटीएस और दिल्ली की टीम ने गिरफ्तार किए हैं, उनमें एक मंदसौर का आरोपी। हालांकि मंदसौर पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है पूरी तरह से, क्योंकि मामला एटीएस और दिल्ली की एजेंसी के हाथ में है, इसलिए मंदसौर पुलिस इस मामले में कोई प्रतिक्रिया देने से बच रही है। लेकिन निश्चित तौर पर मंदसौर बड़ा सप्लायर माना जाता है ड्रग्स का। पूरे देश में, विदेशों में तक यहाँ से ड्रग सप्लाई होती है और खास करके जो पिछले कुछ सालों में एमडी का चलन यहाँ बढ़ा है। जगह जगह कुटीर उद्योग जैसे एमडी के यहाँ पर चलते हैं। कल भी मंदसौर पुलिस ने कार्रवाई करके तकरीबन 1 करोड़ की एमडी सिंथेटिक ड्रग पकड़ी है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी कार्रवाई कही जाएगी और पुलिस हो सकता है कि इसमें कुछ देर बाद खुलासा करे। लेकिन जो अब लगातार हरकत में आई है पुलिस और आज भी छापामार कार्रवाई की जा रही है, कुछ जगहों से कुछ माल पकड़ने की भी खबर है। लेकिन ये जो इतना बड़ा कारोबार यहाँ फल फूल रहा है, इसमें इसके फलने फूलने के बाद और जो बाहर कोई एक्शन होता है उसके बाद मंदसौर पुलिस हरकत में आई है, तो निश्चित तौर पर मंदसौर पुलिस भी सवालों के घेरे में यहाँ दिखाई दे रही है कि अधिकारी आखिर क्या कर रहे थे, आखिर उनका इनपुट क्या था, उनके जो सोर्सेस हैं वो क्यों बराबर काम नहीं कर पा रहे थे, और जो बरसों से टिके हुए यहाँ पुलिस अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, क्या उनका भी कहीं ना कहीं इनसे कुछ गठबंधन है, क्यों उनकी खबर पुलिस के पास नहीं पहुंच पाती। तो ये निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है। यहाँ बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, नारकोटिक्स एजेंसी है, यहाँ पर सेंट्रल नारकोटिक्स एजेंसी है, और इतने सारे यहाँ पर एजेंसी होने के बाद में क्यों अगर इतना बड़ा कारोबार यहाँ फल फूल रहा है, ये बड़ा एक सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। लेकिन आकाश, ऐसे मामलों में हम देखते हैं कि जो गैंग के सदस्य होते हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मास्टरमाइंड है उसको ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जाए? देखिए, जो मंदसौर से आरोपी गिरफ्तार हुआ है ये ड्रग्स सप्लायर था। जो 2 अन्य आरोपी सूरत से गिरफ्तार हुए थे, उनसे जो पूछताछ हुई, उस पूछताछ के आधार पर भोपाल में ड्रग बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ और उसी आधार पर गुजरात एटीएस की टीम ने एनसीबी दिल्ली के साथ मिलकर रेड की और इस रेड के बाद ये खुलासा हुआ कि यहां पर एमडी जैसे खतरनाक ड्रग्स बनाए जाते थे। 500 किलोग्राम, माफ कीजिएगा 5000 किलोग्राम के आसपास कच्चा माल यहां से बरामद हुआ है। और जो 2 आरोपी, एक महाराष्ट्र का रहने वाला, एक भोपाल का रहने वाला, जो भोपाल की फैक्ट्री में ये फैक्ट्री संचालित करते थे, उनसे पूछताछ हुई तो हरीश का नाम सामने आता है और हरीश पुराना ड्रग पैडलर बताया जा रहा है। इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये भोपाल की फैक्ट्री में बनने वाली एमडी ड्रग्स को अन्य राज्यों में सप्लाई करता था और इस नशे के गिरोह का एक बड़ा सदस्य था, यानी कि इसके आधार पर अन्य राज्यों में ही ड्रगों की सप्लाई कराई जाती थी, एमडी की सप्लाई कराई जाती थी। ये पुराना तस्कर बताया जा रहा है, जिसके ऊपर पहले से भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम इससे भी पूछताछ कर रही है
और इस पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावनाएं हैं। क्या इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़े हैं, इस बात के भी खुलासे आने वाले समय में हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एमडी बनाई जाती थी वो भी भोपाल पुलिस के नाक के नीचे, भोपाल पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगती है। दूसरी ओर क्योंकि भोपाल में कमिश्नरी सिस्टम लागू है, कमिश्नरी में एक कमिश्नरेट का अलग से इंटेलिजेंस का उपायुक्त है, भोपाल क्राइम ब्रांच में एक आईपीएस के हाथों में पूरी क्राइम ब्रांच की कमान है। इसके बावजूद भोपाल जैसे शहर में एक फैक्ट्री में एमडी ड्रग्स बनना, ये भोपाल पुलिस को ना पता चलना, ये पुलिसिया इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल आकाश, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरफ हम कह रहे हैं कि 1800 करोड़ रुपए के नशे का ये भंडाफोड़ हुआ है, एक तरफ हम पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्योंकि राजधानी है भोपाल और यहाँ पे पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है और कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, लगातार दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ ये पुलिस का कितना बड़ा फेलियर है, क्योंकि पुलिस के नाक के नीचे ही नशे का एक कारोबार फल फूल रहा था। स्टिल करिए, शेड वेड ना एक जगह स्टिल करिए। आकाश, आवाज मिल रही है आपको? जी दीपिका, सवाल दोहरा है। जी, क्योंकि देखिए इस केस के अगर हम दो एंगल देखा जाए तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि 1800 करोड़ का ये ड्रग्स का भंडाफोड़ हुआ है, अलग अलग आरोपी अलग अलग राज्यों से उनकी गिरफ्तारी हो रही है, एक तरफ ये भी एंगल है कि पुलिस की पीठ थपथपाई जा रही, तो वहीं दूसरा एंगल ये भी है कि भोपाल जो कि कैपिटल है, राजधानी है, पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के नाक के नीचे ही इतना बड़ा कारोबार नशे का वो फल फूल रहा था। तो ये भी एक पुलिस का फेलियर है। वो भी दीपिका, वो भी एक दो दिन, एक महीने से नहीं, करीब 6 महीने से यहां पर एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी। आप अंदाजा लगाइए, जब एनसीबी और एटीएस की टीम भीतर पहुंचती है तो वो सांस तक नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा केमिकल की जो बदबू है, उसकी जो स्ट्रांगनेस है वो बहुत अधिक थी। इस वजह से अफसर वहां पर मास्क पहनकर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन भोपाल पुलिस और आसपास के लोगों को इस बात की जरा भी भनक नहीं रही। जिस बात का मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि भोपाल में कमिश्नरी सिस्टम है, कमिश्नरेट का एक अलग से इंटेलिजेंस में अधिकारी पदस्थ है, भोपाल क्राइम ब्रांच है जिसकी कमान आईपीएस के हाथों में है, इसके बावजूद किसी भी तरह का इनपुट भोपाल पुलिस के हाथों ना लगना, यह पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। अब जब इतनी बड़ी कार्रवाई हुई तो जरूर भोपाल पुलिस ये कह रही है कि हम उद्योग विभाग से बातचीत करेंगे, सभी फैक्ट्रियों की जांच होगी, उन फैक्ट्रियों में वही काम किए जा रहे हैं जिसके लिए ये फैक्ट्री ली गई है या किसी तरीके से अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। अब जो फैक्ट्री के मालिक हैं उन फैक्ट्री तो बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, तो गिरफ्तारी के बाद देखना होगा कि क्या और अहम खुलासे होते हैं, किस तरीके से इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ होता है। फिलहाल आप दोनों का विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं बलौदाबाजार से आ रही है, जहां पे जिले में आगजनी और हिंसा मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। 17 अगस्त से न्यायिक हिरासत में चल रहे कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की आज हिरासत खत्म हो रही है, जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। तो आज कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तो देखना होगा कि कोर्ट की सुनवाई के बाद किस तरीके से ये केस का एंगल बदलता है, क्या रुख इस सुनवाई के बाद सामने आता है। आगजनी और हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की आज कोर्ट में पेशी है। आज खत्म हो रही है देवेंद्र यादव की न्यायिक हिरासत।